रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस सीट्स के बारे में या फिर जिस पोस्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कैफ्यूट की जो न्यू सीट्स आई हैं, कुछ स्केल्स हैं, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग चल के बात करेंगे। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर आप लिखेंगे कैफ्यूट ई पोर्टल। जब कैफ्यूट ई पोर्टल आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप जाकर इसको क्लिक करेंगे और कुछ इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आपका फर्स्ट विजिट है, आपकी जो है प्रोफाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ पे जाके आप अपना फर्स्ट नेम देंगे और लास्ट नेम देंगे, उसके बाद फादर नेम देंगे और इसी तरह से आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करते हुए कुछ याद रखें कि आपका जो नाम हो उसका उसके अल्फ़ाबेट्स जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसको बड़ा रख लें, बाकी सब स्मॉल रखें। उसके बाद जो है आपने कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, कुछ कोई नंबर यूज़ कर लें इसके अंदर और अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। बट अगर आप जो है रजिस्टर यहाँ पर कर चुके हैं और आप जो है दूसरी बार या तीसरी बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाएंगे साइन इन पे और साइन इन पे यहाँ पर जाके आप अपना जो है CNIC लिखेंगे और आप अपना पासवर्ड देंगे तो आप इजीली लॉग इन कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है सेक्शंस नज़र आएंगे। बट हम क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लोग करियर्स के ऊपर जो है अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ जो है प्रोफाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर है कैफ्यूट के बारे में कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है सजेशंस दी गई हैं, कुछ हिदायत हैं जिनको आपने पढ़ना है। जब भी आप करना चाहें इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है अपना डाटा एंटर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना जो फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, अपना CNIC लिखेंगे और फर्स्ट नेम जो है आप उसमें ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो पहला पहला अल्फ़ाबेट हो उसका जो है स्पेलिंग बड़े लिखिएगा। तो एक मतलब सेंसिबल वे है कि जब आप नाम लिख रहे होते हैं उस तरह से आपके फादर नेम जो है उसके भी स्पेलिंग जो है आप इसी तरह से ही एडजस्ट करेंगे और आप जिसके भी नाम लिख रहे हैं अब इसी तरह से ही लिखेंगे। उसके बाद मेल है फीमेल आप उसको उसी के अकॉर्डिंग एंटर करें। बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, मुस्लिम और डिसेबल स्टेटस है जो भी है। अगर आप डिसेबिलिटी के ऊपर वो करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। बट अगर आप डिसेबल हैं तो उसके अलावा आपका जो है एड्रेस है वो एड्रेस आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपने जो है अपना टेलीफोन नंबर एंटर करना है, मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करना है और अपना जो है जीमेल एंटर करना है। इसी तरह से आप इसको सेव करते और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे आप अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले डिग्री अपनी एंटर करेंगे। यहाँ पर डिग्री जो है आपके पास मैट्रिक की, इसी तरह से आप जो है प्रॉपर तरतीब के साथ आएंगे कि पहले मैट्रिक फिर FSC, उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कि आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया, ICS से प्री इंजीनियरिंग या जो भी है। उसके बाद जो है आपका जो बोर्ड बनता है हमारे पंजाब का वो DG खान है। बट अब अगर आप किसी और जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। CGPA टोटल मार्क्स आप लिखेंगे जितने आपके टोटल मार्क्स थे और उसमें आपने कितनी ऑब्टेन किए थे वो भी लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है कहाँ से कहाँ तक ये मतलब अपनी डिग्री जो है मैट्रिक की, FSC की या फिर CS की रेंज की है, मतलब एंड की है, स्टार्टअप कहाँ से हुआ था एंड कहाँ पे हुआ था वो लिखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे आप और फिर किस वक्त से कहाँ तक आप रहे हैं वो लिखेंगे और रीज़न भी लिखेंगे। अगर आप वो जॉब अगर आप लीव कर चुके हैं तो उसके रीज़न क्या थे। उसके बाद जो है आप पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। बट अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने ये प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आपने जवाब देने हैं। बट अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद है हमारे पास बुक्स हैं। अगर आपने कोई बुक लिखी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आपने कोई पेटेंट्स वगैरह लिखे हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। अपलोड्स, यहाँ पर आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स 100% एक्यूरेट हों और फाइल आपकी कंप्रेस्ड हों। ऐसा ना हो कि आपकी फाइल्स जो हैं वो अपलोड ही ना हो। उसके बाद कुछ रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस में आप अपने पेरेंट्स का नाम दे सकते हैं या अपने इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर्स का जो सीनियर टीचर्स हों जिनका अच्छा स्केल हो उनका नाम दे सकते हैं।
उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है वो है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर आपके पास आ चुकी हैं। बट अगर आप देखेंगे कि आपके पास ये कुछ सीट्स हैं जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर की सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पीएचडी इन इंजीनियरिंग है और उसके बाद जो है 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इस तरह के कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि पीएचडी इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 10 ईयर उसका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वो भी यहाँ से पढ़ें और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी इसी तरह से है, पीएचडी हो और इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफरेंट और भी फील्ड्स हैं उसके अंदर भी हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर है जिसके लिए जो है आपकी एमफिल होना ज़रूरी है, वो भी फर्स्ट वीएन में, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट आपका कौन सा है उसमें भी देख लें। लेक्चरर के लिए आपका जो है फर्स्ट वीएन एज ए बीएफए। इसी तरह से हम अब एक और पोस्ट के बारे में देखेंगे, कुछ और पोस्ट है हमारे पास, वो भी उनके बारे में देख लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी जो रिक्वायर्ड पोस्ट है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे लेक्चरर की पोस्ट है, लैब इंजीनियर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेक्चरर की जो है पोस्ट पर अप्लाई करना है या सीईओ की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो और उसके अलावा अगर टीचिंग असिस्टेंट जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करें अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप लेक्चर पे क्लिक कर लें। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जैसे यहाँ सीईओ है, उसके अलावा जो है टीचिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है। आपके पास एक वाउचर इस तरह से जनरेट हो जाएगा, आप अपना वाउचर डाउनलोड करेंगे और अपने करीबी बैंक में जाकर जमा करा देंगे और उसके बाद जो है आप पेड वाउचर की पिक्चर लेके वो यहाँ पर अपनी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपकी जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो इन प्रोसेस आएगा और आपकी सबमिशन का जो प्रोसेस है वो आपको इस तरह से ग्रीन नज़र आएगा कि जो कि कंप्लीट हो चुका है, इस बात का सबूत है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँ तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।